मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सोमवार को सावन के चौथे सोमवार पर भगवान महाकाल के दरबार में शीश नवाने पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। साथ ही इस दौरान उमा भारती ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के लिए भी भगवान से कामना की। और आपको बता दें, उमा भारती ने कहा शिवराज सिंह चौहान के लिए बाबा के दरबार में विशेष पूजा की है ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सावन के चौथे सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में पूजन अभिषेक करने पहुंची, जहां उमा भारती ने बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। उमा भारती लगातार सावन के सभी सोमवार पर बाबा के दर्शन करने पहुंच रही हैं। इसी क्रम में आज भी वह बाबा के दर्शन करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राम मंदिर शिलान्यास के दौरान उन्हें किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया, यह पूछना छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी यह घटना है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इसी के चलते उन्हें सबसे ज्यादा हर्ष है कि मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। उमा भारती ने कहा कि मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल यही है कि मैं इसमें शामिल रही और जल्द शिलान्यास होने जा रहा है। मेरे 7 जन्म धन्य हो गए हैं। उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि वह राम राज्य स्थापित करे और अमीरी गरीबी का फर्क खत्म करे। अमीरी गरीबी का जब फर्क खत्म होगा तभी राम राज्य स्थापित हो पाएगा। देश में बहुत बड़ी खाई है अमीर और गरीब के बीच में। अब गरीबी को आप इससे नहीं आंक सकते कि लोगों को रोजगार मिल गए हैं, मजदूरी मिल गई है, रोटी मिल गई है। नहीं, आपको इससे आंकना होगा कि अमीरों को क्या मिल गया है। अगर अमीर हवाई जहाज़ों में अपने कुत्तों को भेज रहे हैं पेट को, तो गरीब आदमी को भले ही आपने रोटी और चटनी दे दी हो, लेकिन वो पैदल चला है फिर मजदूर के रूप में। और ये जो गैप है, ये खाई बहुत भयावनी है। इस खाई को पाटना ही होगा, और जब ये खाई पटेगी तभी रामराज आएगा। क्योंकि लोग कहते हैं ना रोटी मिल गई तो गरीबी मिट गई। नहीं, वो पहले का मापदंड था, क्योंकि पहले लोग भूखों मरते थे। तो रोटी मिल गई तो गरीबी मिट गई, ऐसा मान लेते थे कि उसको 2 टाइम की रोटी का इंतजाम हो गया तो गरीबी मिट गई। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप इस अंतर को देखिए कि मजदूर पैदल चले, डिलीवरियाँ रास्ते में हुई, पटरियों पर लेटे हुए लोग ट्रेन से कुचल गए, मर गए, बीमार हो गए, ट्रकों से कुचल गए। क्यों? क्योंकि ट्रकों के ड्राइवर 24 घंटे से ट्रक चला रहे थे, ऊँघ रहे थे बेचारे। वो खुद भी उन्हें रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, और परिणाम ये निकले कि उन्हें लोग कुचल दिए। सब गरीबी के ही शिकार थे, सब अन्याय के ही शिकार थे। एक तरफ वो लोग थे और दूसरी तरफ वो लोग थे, मैं बोल रही हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, कि एसी कमरों में बैठ कर रामायण और महाभारत देख रहे थे। या वो लोग थे जो अपने कुत्तों को, आपको पता होगा, कुत्ते हवाई जहाज़ से भेजे गए हैं पेट को। 1,05,000, 1,10,000 तक का उनका किराया चेक के द्वारा दिया गया। मैं ये नहीं कहूँगी 2 नंबर में दिया गया, चेक के द्वारा। इतनी डिस्पैरिटी, इतना बड़ा अन्याय। इस अन्याय की खाई को पाटना अब मोदी जी के सामने दूसरी चुनौती है। राम का नाम तो अलग ही बात है, और वहाँ कोई आस्थाओं का टकराव नहीं था। मक्का मदीना, दरगाह शरीफ या हाजी मलंग वहाँ नहीं था। वहाँ एक हमलावर का स्मारक था, उसके सेनापति का, और उसने भी जिस स्थान को तोड़ा था वो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन मुस्लिम तबके के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो तो मक्का मदीना है, या भारत में है तो दरगाह शरीफ है या हाजी मलंग है, ऐसे अन्य स्थान है। इस प्रकार का स्थान अयोध्या में तो कोई नहीं था उनका, इसलिए आस्था का टकराव कहीं था ही नहीं। और मुसलमानों ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। होता बहुत पहले, नेहरू जी के समय पे जो राजनीति शुरू हुई 1949 में, जब वहाँ रामलला प्रकट हुई, और उस समय पर जो वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई कि ताला लगा दो तो मुसलमान भी खुश हो जाएगा और पूजा होती रहेगी तो हिंदू भी खुश हो जाएगा। बस यहीं से विभाजन की राजनीति विभाजन के बाद शुरू हुई। पहले विभाजन के पहले की राजनीति अंग्रेज़ों की थी कि वो हमारे देश का विभाजन करा गए। फिर कांग्रेस की थी कि देश में विभाजन की मानसिकता बनी रही, एक नेशन में 2 नेशन की थ्योरी बनी रही, और वो राम जन्मभूमि से ही शुरू की थी नेहरू जी ने, और उसी का पटाक्षेप मोदी जी के हाथ से हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो असल में वो पटाक्षेप था, जब सारे देशवासियों ने एक रस एकजुट होकर उसको स्वीकार किया। अब पता नहीं आप दिखा पाओगे कि नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊंगी, जब बराक हुसैन ओबामा यहाँ आए थे, तब मैं केंद्रीय मंत्री थी, तो हम भी उनको प्रोटोकॉल में शामिल थे। वहाँ यहाँ हमने कितना उनको खिलाया पिलाया, मान सम्मान से रखा। और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या दिया, आप लोगों को याद होगा, कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ कमी है। और अभी जो अश्वेतों के खिलाफ दंगे हुए हैं और जो आक्रोश भड़का है, और जो अमेरिका की पोल पट्टी खुल गई है कि वहाँ लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ, वो रंग के कारण हुआ है। और इधर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप देखिए कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा था
मेरे लिए शिलान्यास से भी बड़ा दिन तो वो है, मैं आपको बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सारे देशवासियों ने स्वीकार किया। जी, 1,40,00,000 से ज़्यादा होंगे वो पूरी दुनिया में को मिला लें, अगर आप भारत के जो नस्ल के लोग दुनिया में बसे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, सब अगर आप मिला लें दुनिया में, वो भारत में तो 140 करोड़ पर पहुँच जाएगा वो। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आनंद और शांति का वातावरण रहा, वो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। इसलिए हम तो अयोध्या में शौर्य से गए हैं और आस्था से गए हैं, तो हम उस दिन वहाँ हैं कि नहीं, मनोहार पे या निमंत्रण पे, आप समझ रहे हो? जी। तो हमें उसका हमारे लिए महत्व यही है कि मोदी जी वहाँ उस दिन हों जरूर। बस मैंने अभी महाकाल से भी यही कहा कि मोदी जी दीर्घायु हों, यशस्वी हों। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने, नहीं तो हमेशा महाकाल को बोलती थी मेरे जीवन के हर पल को सार्थक करना। आज मैंने एक स्पेसिफिक प्रार्थना की, 1 लोटा जल मैंने शिवराज जी के लिए चढ़ाया, क्योंकि वो अभी कोरोना पॉजिटिव पाएगा, वो ठीक हो गए, रिपोर्ट अच्छी आ रही, कल परसों बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैं उनके लिए भी चढ़ाया क्योंकि आज उनको भी आना था। हो सकता है हम दोनों साथ ही आते हैं, भाभी भी आती हैं, अभी शायद आएँ। और लेकिन मैंने महादेव से मोदी जी के लिए भी प्रार्थना की और कहा कि उनको दीर्घायु रखिए, यशस्वी रखिए और पूरे देश को और पूरी दुनिया की धरती को कोरोना से मुक्त करें। उज्जैन से मांक गुर्जर की रिपोर्ट।